लीला कर रहे हैं। एक गोपी और शिकायत कर रही है, अरे मैया ये आपका लाला जो है ना अभी कल हमारे यहाँ गया और जाने के बाद मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए शालिग्राम भगवान को स्थापना की थी। पंडित जी का इंतजार कर रहे थे कि पंडित जी आएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। इतने में आपका लाला पहुंच गए, दो कुत्ते के पिल्ले को लेकर गए और भगवान सत्यनारायण भगवान के जगह में रख दिए और बोले भाभी राम राम, देखो भगवान प्रकट हो गए हैं। मैं दौड़े दौड़े आई कि हो सकता भगवान प्रकट हुए हों। जाके देखे दो कुत्ते के पिल्ले वहां विराजमान थे। इस प्रकार से बोले लीला करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की ओर देख रहे हैं। यशोदा मैया भगवान कन्हैया की ओर देख रहे हैं। यशोदा मैया बोले क्यों लाला ऐसा इस प्रकार किया है? भगवान कन्हैया मिथ्या आंसू, आंखों में आंसू भर लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं हमारा गलती करते हैं फिर रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू भर के कहते नहीं मैया एते सर्वे मिथ्या वदंती, ये सर्वे जितने गोपियां हैं ना ये सब झूठ बोल रही हैं। यशोदा मैया बोली हाँ लाला तू ही बस एक हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठा ही बोल रही हैं। लेकिन लाला किसी दिन पकड़ा ना जाइयो, यदि जिस दिन पकड़ा जाओगे ना उस दिन बड़ी खबर लूंगी। एक गोपी भगवान कन्हैया को चैलेंज दे के चली गई है। भगवान कन्हैया को बोले ललकार के चली गई, अरे कन्हैया यदि तुम्हारे में दम हो तो मेरे यहाँ आकर चोरी करो। भगवान कन्हैया बोले कोई बात नहीं, कल तुम्हारी नंबर, कल तुम्हारे यहाँ चोरी करने आई। अब बोली वो गोपी का नाम है विशाखा, छत्राणी गोपी हैं और बोले पूरे दिल से पहरेदार में लगी है समस्त अपने गोपियों के साथ। और एक मिट्टी की मटके में बड़ा सुंदर मक्खन भर के आंगन में रख दी है और बोले आंगन में जैसे भर के रखी और बोले एक अंधेले कोठरी में जाके बढ़िया से समस्त गोपियां छुप गए। अब जैसे ग्वाल वाल सब पहुंचे और बोले मिट्टी के मटके ऊपर एक घंटी बांध दिए थी, है ना, कि जैसे लाला इसमें हाथ डाले घंटी टन बज जाएगी, हम लोग आ जाएंगे। भगवान कन्हैया अपने बाल ग्वालों के साथ गए और जैसे मिट्टी के ऊपर देखे बहुत बढ़िया घंटी बंधी हुई है महाराज। भगवान कन्हैया घंटी से बात की, देख घंटी तुम एक काम करो, वैसे मैं माखन की चोरी करने के लिए आया हूँ लेकिन तू तो मेरा प्रभाव जानती है ना कि मैं कौन हूँ। कर तुम अकर तुम सक्यते, पूरे मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। तो तुम एक काम करना, जब तक माखन की चोरी होगी तब तक तुम बजना मत। घंटी ने भी स्वीकृति लक्षण स्वीकार कर ली, ठीक है लाला हम जब तक आप माखन खाओगे तब तक हम बजेंगे नहीं। अब जैसे भगवान कन्हैया माखन को निकालने लगे, ग्वाल वालों ने कहा लाला एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करें, मटका तो बहुत ऊपर है कैसे पाएंगे। भगवान कन्हैया बोले चिंता ना करो, सबसे ऊपर मुझे रखो। समस्या की बोले जीवन की जितनी भी समस्या हो सबसे ऊपर मुझे रखोगे तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां मिल जाएगी। ये तो माखन के लिए बात है, लेकिन वास्तव में जीवन में यदि ऐसा होगा चाहे कोई कितनी बड़ी भी ऊंचाइयां में हो, यदि सबसे ऊपर अपने भगवान को रखोगे तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त हो जाती है। ये भगवान माखन लीला में समझा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण घंटी को समझाए कि जब तक हम भोग लगाएंगे तब तक आप बजना नहीं, भगवान घंटी ने भी स्वीकृति रक्षा दे दी। एक एक करके बोले हमारा सभी बाल बाल भोग लगाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब इन भक्तों को क्या बताएं, पूरा दुनिया भर की पंचायती ही लगानी, मना करते जाने को कथा में यहाँ पंचायती लगानी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रविष्ट होते हैं घंटी ने को मना कर दिए, ना हम मदित्वा सहावेणु एव कान्या समांचरे। घंटी को मना कर दिए कि जब तक भोग लगेगी तब तक तुम अपनी ध्वनि को मत करना। और महाराज घंटी ने भी स्वीकृति लक्षण दे दिया। अच्छा घंटी भी उसी की बस्ती है जिसका भगवान चाहते हैं, जिसका भगवान चाहेंगे उसी की घंटी बजेगी, बाकी सबकी घंटी नहीं बजती है। घंटा भले बज जाए लेकिन घंटी उसी की बजेगी जिसका भगवान चाहेंगे। समस्त ग्वाल वालों ने भोग लगाया, घंटी मान गए नहीं बजी। और भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम में बोले महाराज, जैसे कि बोले महाराज मटके में हाथ लगाए तब घंटी नहीं बजी। और जैसे भगवान निकाल के जैसे मुंह में भोग लगाए टन 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 घंटी बजने लगी। महाराज गोपी जान गए, तुरंत आकर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिए। और जैसे भगवान कन्हैया को पकड़े, थोड़ी इसको बढ़ाओ भैया, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पकड़े महाराज, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले मैं आपसे बाद में निपटूंगा, पहले एक गद्दार घंटी से निपटूंगा। क्या बात, उन्होंने बयान क्यों बदल दिए?
पहले स्वीकृति लक्षण दिए थे कि हम बजेंगे नहीं, और मेरे जितने ग्वाल वाल हैं, सखाए हैं, कि जब तक माखन खाए तब तक तुम नहीं बजी। और जब मैं खाने लगा, मैं भोग लगाने लगा, तुम क्यों बज गई? घंटी बोले महाराज क्या करूं साहब, मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जीवन पर्यंत जब से मैं जन्म ली हूं तब से बोले महाराज जब जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो मैं बज जाती हूं, और जब आज आपका भोग लग रहा था तो मैं अपने आप को कैसे रोक पाती? जब आप भोग लगाते हैं सरकार तो मैं बजना मेरा काम है, इसलिए मैं बजना प्रारंभ कर दी, अपने आप को नहीं रोक पाई क्योंकि आप भोग लगा रहे थे। अब बोले महाराज जैसे घंटी बनने गोपी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण को गोपी विशाखा नामक गोपी पकड़ी, अब बताओ कन्हैया अब क्या करोगे? अब तो पकड़ा गए हो। अब भगवान कन्हैया बोले महाराज चाल चलना प्रारंभ करने लगे। अरे भाभी जी आप मेरे घर में कैसे आ गई? विशाखा बोली देख लो तुम्हारा घर है ये। अब भगवान कन्हैया बोले अरे भाभी क्षमा करिएगा, देखो तुम्हारे घर में भी चंदन का दरवाजा, मेरे घर में चंदन का दरवाजा, तुम्हारे दीवार भी इसी रंग के बोले पुते हुए हैं, हमारा दीवार भी इसी रंग में छपा हुआ है, समझ नहीं पाए, गलती हो गई, क्षमा करिए, अब जा रहे हैं। गोपी हाथ पकड़ ले, रे कन्हैया ऐसे थोड़ी जा सकते हो, चलो आज यशोदा मैया के पास तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान कन्हैया बोले यहीं ले दे के ना मामला को खत्म कर लिया जाए, यहीं कुछ जो हो बताइए। अच्छा गोपी बोली बात ऐसा है? हाँ हाँ। तो बोले एक काम करो, यदि आप यहीं बात को खत्म करना चाहते हो तो जो मैं कहूँ करना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप बताओ क्या करना है। बोले मैं सुनी तुम नाचते बहुत बढ़िया हो। हाँ नाच लेता हूँ। एक काम करो बढ़िया हमको नाच दिखाओ, ये तुम्हारी नाच हमें अच्छी लग गई तो छोड़ देंगे, नहीं तो फिर शिकायत करेंगे। अब भगवान कन्हैया एक हाथ सर पे एक हाथ कमर भी महाराज, और गोपी ताली बजाने लगी। नृत्यावसाने नटराज राजो नन्नाथ ढंका नव पंच बारम उर्दातु कामापित सनका दिसिद्धा नेता दिमर से शिव सूत्र जालम। बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण नाचना प्रारंभ किए, और जैसे नाचे महाराज कितने बार गोपियां नचाई? 9 पंचवारम, 9 और 5, 9 5 कितना होता है? 9 5 14, सही बात है महाराज, 9 और 5 14, 9 पंचवारम नृत्यावसाने नटराज राजो नन्नाद ढंका नव पंचवारम उर्दातु कामापि सनकादि सिद्धा नेता विमर से शिव सूत्र जालम। ये कौन नाच रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे, राजन सावधान, ये नाच कौन रहा है? बोले निगम नीति शिव ध्यान न पाया माया मृग सोपा छे धावा। पूरे संसार को अपने इशारों पे नचाने वाले आज ये गोपियों के इशारों पे नाच रहा है। महाराज बोले महाराज वही गोविंद जो पूरे इशारे पे संसार को नचाता है वो गोपियों के इशारे पे नाच रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों की आधीन हूँ। 14 बार नचाई, हमारा 14 बार नचाई होगी तो कितना नाचना पड़ा होगा। अब जैसे 15वें बार नचाने लगे भगवान कन्हैया बोले देखो भाभी जी यदि हमारी नाच तुम्हें अच्छी लगी है हम रोज रोज आपके यहाँ आके नाच जाएंगे, अभी हमको छोड़ दो। अब गोपी बोली नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब एक बार आओ नाचो। भगवान कन्हैया बोले अब चाहे तुम जेल करवाओ चाहे जुर्माना, हम अब नहीं नाचेंगे, अब आपको जो करना हो सो करो। गोपी तुरंत हाथ पकड़ी, हाथ पकड़ के यशोदा मैया के पास ले जाने लगी। महाराज जैसे यशोदा मैया के पास ले जाने लगी, अब जैसे बोले महाराज रास्ते से जाने लगी, भगवान कन्हैया बोले भाभी जी थोड़ी शर्म तो करो, क्या अभी आपकी नई नई शादी हुई है और घूंघट निकाल के चल रहे हो, कम से कम घूंघट तो डाल लो। गोपी को लगा सही बात है, भगवान कन्हैया सही शिक्षा दे रहे हैं, महाराज घूंघट डाल दिया। उसी गोपी का एक देवर है भगवान कन्हैया के उम्र का, और भगवान कन्हैया का सखा है, बोले वो भी बहुत चोरी करता है ना। इशारों इशारों में बात हो गई। महाराज जो चोर होते हैं ना इशारों इशारों में बात हो जाती है। जो नशा करने वाले होते हैं ना, हम लोग नहीं समझ पाएंगे, वो पता नहीं कैसे इशारे में बात कर लेंगे, समझ जाएंगे महाराज, है ना। नशा नशे की बात समझ में आ जाता है। खग जाने खग की भाषा, बोले जो एक दूसरे के होते हैं ना, सभा में बहुत भीड़ रहेगी। कुछ लोग तो बोले महाराज कोई दूल्हा मंडप में बैठे हों और दूल्हा तंबाकू खाने वाला हो तो मंडप पे बैठे बैठे मांग लेता है महाराज, और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है इशारे में, बोले इशारे इशारे में बात हो जाती है। अवस्थी जी बोले महाराज हमारे हाथ में लगता है इनके ऊपर बीता हुआ है। बोला बिहारी लाल की
अब बोले भगवान श्री कृष्ण के जो बाल सखा हैं उसी गोपी का बोले मरद देवर है। अब जब भगवान कन्हैया का बोले हाथ पकड़ के गोपी ले जाने लगी, उनके देवर इशारे में बात की, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया इशारों में बात किया, तुम्हारी भाभी श्री जो है ना बढ़िया गाजर की हलवा बनाई है, माखन का बोले भसुड़िया बढ़िया बादाम काजू का खीर बनाई है और हमको खिलाने के लिए ले जा रही है। भगवान कन्हैया की बात को सुनकर वो बाल सखा जो उसी गोपी का देवर है जो पकड़ के ले जा रही है, उसके बोले महाराज हम सुबह से कुछ भोजन नहीं किए हैं, हमको भूख नहीं लगी, हमको बहुत भूख लगी है, लाला एक काम करो आप अपने जगह में हमको भी ले चलो। भगवान कन्हैया बोले एक काम करते हैं, तुम ही चले जाओ, हम नहीं जाएंगे तो कैसे? बोले मैं जो कहता जाऊँगा करते जाना, ठीक है? बोले मेरे पीछे पीछे आओ। अब बोले भगवान कन्हैया के पीछे पीछे वो बोले बाल सखा भी जाने लगे। जैसे थोड़ी आगे बढ़े भगवान कन्हैया बोले भाभी श्री मेरे दाएं हाथ को जो पकड़े हो ना बहुत दर्द होने लगा, बाएं हाथ को पकड़ लो, नहीं हम जाके यशोदा मैया शिकायत कर देंगे मेरी हाथ तोड़ दी है। गोपी को भी लगा होगा सही बात है महाराज कहीं इसका हाथ में दर्द न होने लगा हो। दाएं हाथ को छोड़ के बोले लाओ बाएं हाथ दें, और बोले मतलब दाएं हाथ को छोड़ा के बाएं हाथ देने के बहाने उसी देवर के हाथ को पकड़ा के मेरे गोविंद जी बोले वहां से गायब हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे गायब हुए महाराज यशोदा मैया के पास गोपी आती, अरे बहन यशोदा जी देख तेरे लाला को आज पकड़ के लेके आए हैं। अब जैसे यशोदा मैया बोले महाराज आगे आके देखी और उसी गोपी से बोलती अरे बहन ज़्यादा भांग तो नहीं खा ली है, कम से कम घूंघट निकाल के देख कि तुम किसका हाथ पकड़ के लाई है। हमारा जैसे गोपी घूंघट निकाल के देखी कन्हैया की जगह में उन्हीं का देवर था। महाराज वो देवर को तू कहाँ से आ गया? अरे बोले जब हाथ अदला बदली हुआ, अदला बदली के चक्कर में मैं आ गया। भगवान कन्हैया उधर से मुस्कुराती हुई आए, बोले भाभी राम राम, दोबारा हमसे चैलेंज मत करना, इस बार तो देवर बन के आया हूँ ना, अगले बार तुम्हारा पति बन के आ जाऊंगा। बोला बद बिहारी लाल की। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, यशोदा तेरो लल्ला जबर गयो रे, यशोदा तेरो लाला जबर गयो रे, यशोदा तेरो लाला जबर गयो रे। ओ मेरी मटकी 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 मटकी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, चंद्रानी तेरो लाला रानी तेरो लाला पन घट पे आके करे जोरा जोरी, पन घट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चीज चोरी, चुपके से आए करे चीज चोरी। मैंने हल्ला मचायो कटक गयो रे, हल्ला मचायो कटक गयो रे, रानी तेरो लल्ला जबर गयो रे, यशोदा तेरो लाला जबर गयो
घर घर में जाके माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे। खाए तो खाए जमीन पर गिरावे, खाए तो खाए जमीन पर गिरावे। मैया रो रो हमारो भटक गयो रे, रो रो हमारो भटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रोला जोर चला तो दिन है गानी, नहीं जोर चलाया तो दिन हो गानी, नहीं जोर चला तो दिन है गानी। उमरी मैया कन्हैया बरोड़ गयो रे, उमरी कन्हैया बरोड़ गयो रे। नजरानी तेरो लाला मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो मेरी मटकी उलट के पलट और सच्चिदानंद भगवान की, माखन चोर भगवान की। भगवान ने बड़े सुंदर वृंदावन की ग्वाल बालों को आनंद देते हुए माखन की चोरी की, माखन को खाया। अब भगवान कन्हैया मन में विचार किए कि मैं माखन को खूब खा लिया हूँ, अब वृंदावन की थोड़ी मिट्टी को भी चख लूँ, ब्रज के रज को भी चख लूँ। और ब्रज के रज की क्या महिमा प्यारे, वृंदावन की जो धूल है ना उसकी महिमा जानते हैं। कहते हैं महाराज वृंदावन के धूल का जो महिमा है, बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान पोहनम चा वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद
विद्यो वेदांत कृते दविदेव चाहम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु हमें करोड़ों जन्म तक ब्रह्मा जी का पद मत देना। इंद्र कहते हैं करोड़ों इंद्रासन के सिंहासन को हम त्याग सकते हैं, लेकिन प्रभु एक बार वृंदावन का कीड़ा मुझे बना देना, मैं वृंदावन में कीड़ा बनने के लिए तैयार हूँ। इतना वृंदावन का पावन पवित्र। बोले महाराज जब कभी वृंदावन जाएंगे ना तो वृंदावन पहुंचने के बाद बोले महाराज अपने आप को भूल जाएंगे वो वृंदावन का पावन है। वृंदावन आप लोग गए हैं? कौन कौन गए महाराज सही से बताइएगा, वृंदावन कौन कौन गए हैं? बस 2-4 लोग। कभी जाइएगा वृंदावन, और जब कभी वृंदावन पहुंचेंगे ना महाराज तो वृंदावन पहुंचने के बाद ही वहां से आने का मन नहीं करता महाराज, ये वृंदावन है। अच्छा वृंदावन यदि न पहुंच पाए तो एक उपाय बता दी। वृंदावन किसे कहते हैं? ब्रज धातु से शरीर बना है महाराज, और ब्रज मतलब होता ब्रजति चलती, जो चलता है उसे वृंदावन कहते हैं। शरीर भी चलता है। चर धातु से खाने अर्थ को चर धातु कहते हैं, है ना। चरती, चरती का 2 अर्थ होता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जानते होंगे। चरती अर्थ का 2 अर्थ होता है। चर धातु से बना है। कहते महाराज गाय चर रही है, बैल चर रहा है, तो चर धातु से नहीं कहते भैया हमारी पूरी खेती चर गई। सुने, पूरी खेती चर गई। चर धातु में बोले महाराज खाने को भी कहते हैं, और चर धातु मतलब होता है चलने को भी। वृंदावन दोनों में है। जब वृंदावन पहुंचेंगे पाप को, जितने हमारे हृदय में पाप है ना, उन पाप को वृंदावन वासी मेरे गोविंद चर लेते हैं, पाप को खत्म कर देते हैं। चरत धातु है। बोले महाराज वृंदावन चलता है, ये शरीर भी चलता है। वृंदावन में कितने कोस हैं? कौन बताएगा महाराज वृंदावन में कितने कोस हैं? 84 कोस। कितने कोस हैं? 84 कोस। इस शरीर में भी बोले महाराज 84 योनि के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। वृंदावन में 84 कोस, और इसमें भी बोले महाराज 84 ग्रंथियां हैं। बोले वृंदावन, और वृंदावन में बोले महाराज 19 गलियां हैं, है ना। 19 गलियां। जब तक एक 19 गलियों में यदि मेरे श्याम नहीं मिलेंगे तब तक बोले आनंद गलियों का नहीं है। इस शरीर में भी बोले 19 गलियां हैं। गिनवा दें, इस शरीर में 19 गलियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 10, है ना। 5 धातु, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 10 5 15, और 4 बोले अहंकार चित्त बुद्धि और मन, ये 15 4 19 बोले ये 19 गलियां हैं। जब तक यदि इसमें हम श्याम को नहीं मिलाएंगे ये किसी काम के नहीं बचेंगे, है ना महाराज। इसमें बोले अच्छा 19 का बंटवारा भी नहीं होता। 19 को यदि बांटोगे तो 19 का आधा नहीं हो पाएगा। इसमें बोले महाराज यदि एक श्याम को मिला लेंगे तो 19 में और एक श्याम मिल जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 की बंटवारा आराम से हो जाती है। इसलिए बोले हमारे शरीर में जब तक हम अपने श्याम को नहीं मिलाएंगे तब तक बंटवारा नहीं होगा। ये वृंदावन में बोले वृंदावन जाएंगे तो भगवान का दर्शन होता है। अब इस शरीर से जब भगवान को पुकारेंगे तो भी भगवान का दर्शन होता है। बोले वो वृंदावन कहते हैं कि शरीर को भी वृंदावन कहा गया है। लेकिन वृंदावन में मेरे श्याम विहार करते हैं। यहाँ भी एक वन है और उस वन का नाम क्या है? मन। इस मन में मेरे गोविंद जी को बसा लीजिए, ये शरीर भी वृंदावन बन जाएगा साहब, और इतना बढ़िया वृंदावन बन जाएगा, यही मेरे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। ये मत समझिए कि भगवान वृंदावन पर जाने पर ही मिलते हैं। भगवान कहाँ हैं? बोलते सूर अनेक मांगत फिरती हैं, पर सूर श्याम सो स्वाद कहाँ। करताल मीरा बजावत फिरती हैं, पर मीरा मतवाली सो याद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसित मरजाद कहाँ। नरसिंह बसत हैं प्रतिखंभन में, पर काढ़ीवे को प्रहलाद कहाँ। महाराज एक एक खंभे में आज नरसिंह निवास करते हैं, पर नरसिंह भगवान को कोई प्रकट कर दें ऐसा प्रहलाद नहीं बचे हैं। महाराज एक बार कोई प्रहलाद बन जाए, मेरे भगवान प्रकट होने के तैयार हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा भगवान कितने दयालु होंगे, कितने दयालु भगवान होंगे, हमारे एक शब्द से समझ जाएंगे। भगवान कौन है? जगन नियंता जगदाधार, सारे संसार के पिता हैं, पूरे संसार के पिता हैं भगवान।
और बोले महाराज जी कोई पिता कोई बेटा अपने बाप से पूछे कि पिताजी आप हमसे कितना प्रेम करते हो, प्रत्येक पिता बोलेगा बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कहेगा ना। प्रत्येक पिता यही कहेंगे कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यदि बेटा बोले कितना, बहुत प्रेम करता हूँ, यदि बेटा एक शर्त रख दे, पिताजी एक काम करिएगा ना, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो तो एक काम करिएगा। प्रत्येक पिता सुनिएगा प्यारे, यदि कोई बेटा अपने पिताजी से शर्त रख दे कि पिताजी एक काम करेंगे कि आप बहुत दिन तक आप मेरा बाप बने रह गए हो, 2-4-10 दिन के आप मेरा बेटा बन जाओ, मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूँ, कोई पिता स्वीकार करेगा? कोई पिता स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो जगन नियंता जगदाधार मेरे परमात्मा के पास चले जाइए और मेरे गोविंद से कहिए प्रभु मैं आपको बेटे के समान में चाहता हूँ, मेरे भगवान बेटा बनने के लिए भी तैयार हैं, अपने भक्त को बाप बनाने के लिए तैयार हैं, इतना दयालु मेरा प्रभु है। एक बार यदि कोई प्रभु से संबंध रखेंगे, मेरा प्रभु बोले महाराज संबंध को निभा जाते, इतने दयालु मेरे प्रभु हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भगवान कृपा करते हैं महाराज। लड़ाई करने वाला व्यक्ति लड़ाई करने का बहाना खोजता है ना, उसी प्रकार मेरे प्रभु बहाना खोजते रहते, कब कृपा करें, कब कृपा करें। बोले महाराज आज भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में टहल रहे हैं और वृंदावन की मिट्टी खाने का मन हुआ। सभी ग्वाल वालों का नजर बचा के एक मिट्टी का ढेला उठाए और अपने मुख में रख लिए। बच्चे को मिट्टी बड़ा अच्छा लगता है महाराज। ग्वाल वालों ने कहा चल तेरी मैया शिकायत करते थे आज मिट्टी खाया है। सब ग्वाल वालों ने पकड़ के भगवान कन्हैया को ले गए, मैया ये तुम्हारी लाला आज मिट्टी खाए हैं। यशोदा मैया बोली लाला सही सी बता मिट्टी खाया है? भगवान कन्हैया बोले ना हम भक्षितवान मृतिका, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया है। यदि आपको विश्वास नहीं है ना, तर में पश्चिमे मुखम तरही में पश्चिम मुखम, हे मैया मेरे मुख को देख लो। यशोदा मैया बोले कोई बात नहीं, मैं इन ग्वाल वालों की बात नहीं मानूंगी, तू एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तू एक काम कर अपना मुंह खोल। अब भगवान कन्हैया फंस गए, मैं तो ऐसे ही बोला था, ये मैया तो मुंह खुलवाने लगी। अब बोले महाराज जैसे भगवान कन्हैया मुंह खोले, जरा ध्यान दीजिएगा, सारे ब्रह्मांड के लोग कांपने लगे। आज भगवान कन्हैया को मार पड़ेगी, मैया बहुत मारेगी यदि मिट्टी खाए होंगे। जैसे भगवान कन्हैया मुंह को खोले तो देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, एक क्षण को बनी अचेतन, खिल न सकी कोमल काया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुख को खोले, पूरे मुख में ब्रह्मांड जही सृष्टि बनाई त्रिविध उपाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंता हमारी, जानी भगति न पूजा। भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड बसा है। यशोदा मैया कांप गई, देखी अरे लाला ये तुम्हारे मुख में मैं क्या देख ली। अब बोले महाराज यशोदा मैया अच्छा महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड क्यों है? ये पूरे ब्रह्मांड में कण कण के लोग जो विराजमान है ना, ये यशोदा मैया से कहना चाहते हैं मैया यदि मिट्टी खाना, वृंदावन का मिट्टी खाना यदि पाप है तो हम लोगों ने भी ये पाप किया है, क्योंकि वृंदावन की मिट्टी को चखना यदि अपराध है तो हम लोगों ने भी अपराध किया है, क्योंकि भगवान के रोम रोम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान पोहनम चा। हे मैया यदि मिट्टी खाना, ये वृंदावन की रजभूमि को खाना यदि अपराध है तो अकेले कन्हैया को दंड मत दीजिए, हम सब लोगों को दंड दीजिए, क्योंकि हम सब लोगों ने मिट्टी खाया है। अब जैसे यशोदा मैया देखे महाराज भगवान कन्हैया को लगा कि अब अपनी माया को हटा दिया जाए। भगवान कन्हैया जैसे अपनी माया को हटाए, अरे मैया देखे मेरे मुख में। यशोदा मैया को लगा रे लाला क्या बताऊं, ये तुम्हारे पूरे मुख में पूरा बुढ़ार बसा है, पूरे शहडोल संभाग बसा है। अब यशोदा भगवान कन्हैया बोले मैया क्या बात कर रही हो। अब बोले यशोदा मैया को लगा बुढ़ापों को आंख है, इसलिए कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया होगा। अब भगवान के जैसे अपनी माया को हटाए, देखिए कि भगवान कन्हैया के मुख में कुछ नहीं। थोड़ी एक क्षण के लिए लगा कि ये ब्रह्मांड पूरे भगवान मेरा लाला कहीं भगवान तो नहीं, लेकिन यशोदा मैया को लगा कोई बात नहीं, ये मेरे आंख में। बोले महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता दिख जाता है। अब भगवान कन्हैया ने मिट्टी खाई। अब भगवान कन्हैया धीरे से थोड़ी बड़े हो गए, 5 वर्ष के हो गए। आज भगवान कन्हैया यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ आज से मैं गैया चराने को जाऊंगा, गाय चराने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे, भगवान श्री कृष्ण आज से गाय की सेवा कर रहे हैं। और सच बताएं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यदि आए हैं तो एकमात्र भगवान का वृंदावन में आने का कारण है मेरी गौ माँ की सेवा करना।
मेरी गौ माता की सेवा करना। एक बात बताएं महाराज, आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये कथा प्रसंग में बात उठी गई है तो आप लोगों से एक बात बता दें। जीवन में भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि अर्जुन, जो मैं किया हूँ ये मेरा भक्त भी यदि करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, भगवान क्या क्या किए हैं? भगवान अर्जुन का रथ चलाए हैं, हम लोग नहीं चला पाएंगे महाराज। भगवान बोले महाराज, भगवान श्री कृष्ण मटका फोड़े हैं, हम लोग यदि किसी का मटका फोड़ेंगे ना वो हमारा सर में टाका लगवा देंगे, इतना फोड़ देंगे सर। हम लोग यदि माखन चोरी करेंगे जेल चले जाएंगे, हम लोग विष पिएंगे मर जाएंगे, 6 दिन की उम्र में पूतना को नहीं मार पाएंगे। बोले महाराज, भगवान जो जो किए हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, केवल एक काम बचा है जो मेरे भगवान ने किया है और हम लोग भी कर सकते हैं। वो कौन सा काम? बोले गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा मेरे गोविंद ने किया है और हम लोग भी यदि गौ माता की सेवा करेंगे तो मेरे गोविंद हम लोगों से प्रेम करेंगे महाराज, भगवान हम लोगों से स्नेह करेंगे यदि गौ माता की सेवा करेंगे तो। भगवान का एक नाम पड़ा है गोपाल, आप लोग जानते हैं ना, भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। और भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा है? आप लोग कहेंगे क्योंकि भगवान कन्हैया ने गौ का पालन किया, इसलिए नहीं माँ, इसलिए नहीं पड़ा है। अच्छा, गौ माता कौन है? गौ माता माँ है। और एक बात बताइए करे, बेटा माँ को पालता है कि माँ बेटे को पालती है? माँ पालती है बेटे को, बेटे में सामर्थ्य नहीं कि माँ को पाल दे, है ना, क्योंकि महाराज माँ ही बेटे को पालती है। मेरे गोविंद का एक नाम गोपाल पड़ा है, क्यों? क्योंकि महाराज जिसका पालन गौ माता ने किया हो ऐसे बालक का नाम गोपाल पड़ा है। बोलिए गोपाल भगवान की। गौ माता ने जिन बालक का पालन किया ऐसे बालक का नाम गोपाल पड़ा है। एक बात ध्यान दीजिए प्यारे, संसार में सबसे पवित्र यदि कोई है तो मेरी गौ माँ। गौ माँ से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं है महाराज। देखिए, भगवान के कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन सही से बताइएगा प्यारे, क्या भगवान के कोई मलमूत्र की पूजा होती है? भगवान के मलमूत्र की पूजा नहीं होती। लेकिन वो गौ माता मेरी कितनी पवित्र होंगी महाराज कि जिसके मलमूत्र की पूजा होती है, गोबर की पूजा होती है, गोमूत्र की पूजा होती है। जिन गौ माँ की गोबर इतनी पवित्र है वो गौ माता कितनी पवित्र होंगी महाराज। जीवन में यदि आप लोगों को कुछ करना है तो मेरी गौ माता की सेवा करना। यदि गौ माता की सेवा हो गई ना तो जीवन में हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को हम भागवत कथा सुना रहे हैं, है ना, बिना पुस्तक में देखे, पुस्तक की तरफ नहीं देखते, आप लोगों को सुना देते हैं। ये बोले महाराज हम किसी गुरुजी से पढ़ने नहीं गए, ये एकमात्र मैं अपनी गौ माता से पढ़ा हूँ और हमारी गौ माँ की कृपा है जो आप लोगों को सुंदर भागवत कथा सुनाते हैं महाराज। ये गौ माँ की कृपा जिस पर हो जाती है ना वो बड़े विद्वान, बोले सब कुछ संपन्न हो जाते हैं। ऐसी गौ माँ की कृपा है जिसके जीवन में भूत प्रेत की बाधा हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, महाराज वो गौ माता के पूंछ में बोले 4-5 बार झाड़ा लगा दीजिए, मेरी गौ माता की कृपा से उनके जन्म जन्मांतर का दुख दूर हो जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा शुगर हो ना और डॉक्टर मना कर दें, नपवा के आ जाइएगा, 500 शुगर रहेगा, और मेरी गौ माता को गले लगा लीजिएगा महाराज, गले लगाने के तुरंत बाद नापिएगा 300 शुगर आ जाएगा। इतनी गौ माता में ताकत होती है महाराज। गौ माता के शरीर में बोले महाराज इतनी सच्चाई और इतनी प्रमुखता होती है कि बड़े बड़े रोग दूर हो जाते मेरी गौ माता के शरीर से लिपटने से। लेकिन आजकल के लोग बोले महाराज बुरा मत मानिएगा, हम व्यास मंच में बैठे हैं, संसार में 2 गद्दी होती है, राजगद्दी और एक व्यास गद्दी, है ना। व्यास गद्दी संचालन करता राजगद्दी को, राजगद्दी और व्यास गद्दी का मतलब है सत्य बोले, है ना। बोले महाराज आजकल के लोग कुत्ता पालना स्वीकार कर लेंगे, कुत्ते को पालना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मेरी गौ माता को नहीं पालते हैं। सड़कों में गौ माता घूमती फिरती है ना। और बोले महाराज एक बात याद रखिएगा, ये जिसके गांव में सड़कों में गौ माता फिरती फिरेंगी ना उनके यहाँ खेती नहीं होगा, वो अकाल से मरेंगे। यस्ते बोले अपूज्यम पूज्यते तत् दुर्भिक्षम भवेत्, जहाँ अपूज्यों की पूजा की जाती है वहाँ अकाल पड़ता है, और जहाँ मेरी गौ माता की सेवा होती है वहाँ अपने आप बोले में किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ता, उनके यहाँ धन धान्य से सब संपन्न होते हैं। ऐसी मेरी गौ माता है। बोलिए गौ माता की। महाराज गौ माता के लिए जिंदगी में सेवा कर लिए। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों से बड़ी परेशानी होती कभी कभी, हमने देखा है। जब तक लोग अनपढ़ रहते हैं, अनपढ़ लोगों को गांव में रहते देखा और पढ़े लिखे लोगों को तनाव में रहते देखा। पढ़े लिखे लोग तनाव में रह जाते हैं, और इतने तनाव में रह जाते हैं कि बोले न्यूज़पेपर में छाप देते हैं मेरी गैया यदि सड़क में घूमती फिर गई तो आवारा पशुओं से यात्री परेशान,
महाराज मेरी गौ माता को आवारा पशु कह देते हैं। याद रखिएगा प्यारे, जो मेरी गौ माता को आवारा पशु कहते हैं वो इंसान कहलाने लायक नहीं है ना। मेरी गौ माता माँ है। और माँ क्या होती है? बोले महाराज माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी, कभी भूल कर भी उस माँ को ना भूलना, एक छोटी सी बद्दुआ धरती हिला देगी। बोले जन्म देने वाली माँ केवल 4-5 वर्ष दूध पिलाती है और उसके दूध की कीमत हम नहीं चुका पाते। मेरी गौ माँ जीवन पर्यंत दूध पिलाती है, विचार कीजिए उसकी ऋण को कैसे चुका पाएंगे, है ना। मेरी गौ माता की सेवा करना। अच्छा महाराज गौ माता की सेवा यदि करेंगे ना, कुत्ते को गोद में खिलाएंगे तो बोले कुत्ता बैतरणी नदी पार नहीं कराएगा कि कुत्ता का पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी पार होगी? कुत्ता का पूंछ इतना लटका रहता पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना, नहीं पकड़ पाओगे। कुत्ते के पीठ में कभी हाथ फेरिएगा, आप लोग कुत्ता पाले होंगे और बोले देखिए महाराज एक बात बता दी, कुत्ता और बिल्ली को डंडा मारना पाप है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग गाँव के हैं समझ जाएंगे हमारी भाषा को, ये शहर के लोग नहीं समझ पाया करते, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। कुत्ते और बिल्ली को डंडा मारना पाप है ना, बार बार कह रहे हैं कुत्ते बिल्ली को डंडा नहीं मारनी चाहिए। कुत्ते और बिल्ली को डंडा मारना पाप है, लेकिन गोद में खिलाना डबल पाप है महाराज, है ना। यदि कुत्ते और बिल्ली को गोद में बैठा के खिलाओगे, उनके साथ भोजन करोगे, समझ लो महाराज आप पाप कर रहे हो। कुत्ते बिल्ली को डंडा मत मारिए। हम लोग हिंदू हैं, दया के सिंधु हैं, चींटी को जब आटा डाल सकते हैं तो कुत्ते को रोटी खिला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ है महाराज, कुत्ते बाहर का चीज है, उसको हम अंदर ला के बैठाए हैं, और मेरी गौ माता अंदर का विषय है, उसको बाहर हम लोग ठहराए हैं। कभी कुत्ते के पीठ पे हाथ फेरिएगा, कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ हिलाएगा महाराज, है ना, जीभ बाहर निकाल के पूंछ हिलाता रहता है। क्यों? कुत्ता माने आपको समझाना चाहता है मूर्खों मेरी सेवा मत करो, ये मेरा पूंछ काम आने वाला नहीं, इसलिए पूंछ हिलाता रहता है। बकरी के बोले पीठ में हाथ फेरिएगा, बकरी अपने पूंछ को अंदर डाल लेगी, पूंछ देवे ही नहीं करेगी। भैंस के पीठ में हाथ फेरिएगा, बोले भैंस ऐसे पूंछ मारेगी महाराज की हो सकता मोतियाबिंद हो जाए। घोड़े के पीठ में हाथ फेरेंगे 3200 में एको नहीं बचेगा, गधा का तो भूल के मत फेरिएगा। अब बचे मेरी गौ माता, गौ माता के पीठ में यदि हाथ फेरेंगे महाराज, गौ माता पूंछ उठा देती है। क्यों? गौ माता मेरी पूंछ उठा देगी। इसी प्रकार से सेवा करते रहना, इसी प्रकार से मेरे संबंध बनाए रहना। जब शरीर छोड़ के जाओगे यही पूंछ बैतरणी नदी पार करने में काम आएगा, और जो गौ माता की सेवा करते हैं वही पूंछ से बैतरणी नदी पार हो जाते। बोल गौ माता की। गर्मी आ रहा है ना, गर्मी का महीना आ रहा है, आप सब लोगों से एक निवेदन कर रहे हैं महाराज, है ना, दक्षिणा दीजिएगा मत दीजिएगा, लेकिन आप सब लोग से एक निवेदन है कि मेरी गौ माता की सब लोग सेवा करेंगे, है ना। एक बाल्टी पानी सब लोग गौ माता को पिलाएंगे। और बोले महाराज यदि आप प्रतिदिन 21 दिन तक मेरी गौ माता की सेवा कर दिए ना, फिर आप लोग देखिएगा जीवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरी गौ माता आपको सब कुछ दे देगी। ऐसी मेरी प्यारी गौ माता है महाराज। अच्छा महाराज हम लोग बढ़िया सा गुलाब जामुन खाएं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, बढ़िया सा गुलाब जामुन खाएं और 2 दिन के बाद उस गुलाब जामुन का पता नहीं चलेगा, और जहां पता चलेगा वहां जाने लायक नहीं बचेंगे हम। सही बात है। मेरी गौ माता कितनी पवित्र होंगी, मेरी गौ माता का शरीर कितना पवित्र होगा महाराज, कि नालियों के बगल में पड़े हुए कागज को खा लेती है, नालियों में पड़े हुए घास को खा लेती है ना। अब बोले महाराज गौ माता का शरीर कितना पवित्र है मनुष्यों के शरीर की अपेक्षा, कि गौ माता नालियों के बगल में बोले घास खाती है, और घास खाने के बाद जब वही घास मेरी गौ माता के शरीर में जाता है तो गौ माता के शरीर में फिल्टर होके वही घास अमृत बन के निकलता, दूध बन के निकलता है। मेरी गौ माता का शरीर कितना पवित्र होगा महाराज। कहते हैं सर्व तीर्थमयी गौ माता, सभी तीर्थ मेरी गौ माता के शरीर में वास है, सभी औषधि मेरे गौ माता के शरीर में वास हैं। अरे महाराज कभी गौ कथा करेंगे ना तो आप लोग गौ कथा सुनिएगा, हम गौ कथा भी करते हैं महाराज, कभी कभी गौ कथाएं होती हैं, हमारी यूट्यूब चैनल में गौ कथा भी पड़ी हुई है महाराज, है ना। आसित शास्त्री कथा आप लोग सर्च करिएगा, स्पेलिंग फिर बता देंगे, AAET आसित शास्त्री कथा। कई चैनल बन गए हैं, उसमें से बोले सब चैनल को में नहीं देखना है, हमारी चैनल एक रथ वाली फोटो लगी हुई है, उसी चैनल को आप सब लोग देखिए। गौ कथा, शिव कथा, राम कथा, सब कथा उसमें पड़ी हुई है, और बड़े प्रेम से कथाओं को सुने, धर्म से जुड़े, और बोले हमारा सब लोगों को धर्म से जोड़े, यही हिंदू सनातन धर्म है। सब लोग गौ माता की सेवा करें। हमारे सनातन धर्म में 4 धरोहर चीज है महाराज, यदि गौ माता बचे रहेंगे। देखिए भगवान का जन्म क्यों होता है, बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल,
भगवान का अवतार भी ब्राह्मण के, गौ माता, देवता और संतों के कल्याण के लिए होता है ना। तो आइए गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कन्हैया श्री गौ माता की सेवा के लिए जाते हैं। और जब तक मेरे भगवान श्री कन्हैया गौ माता की सेवा किए ना, पैर में चप्पल नहीं पहने हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनते, बिना चप्पल पहने गौ माता की सेवा करती हैं। और बोले महाराज कभी कभी एक पंजाब में हमारी कथा चल रही थी, तो एक मैया कथा में सुन ली गौ माता की सेवा किया जाता है, तो बढ़िया हाथ में रोटी ली और एक हाथ में डंडा ली। रोटी खिलाई, हम बोले मैया डंडा क्यों ले जा रही हो? बोले रोटी खिलाऊंगी और इसके बाद गैया पीछे पीछे आने लग जाएगी तो एक डंडा मार के भगा दूंगी। हम बोले मैया तो आज के बाद गौ सेवा मत करना थी। ऐसी क्या मतलब गौ सेवा करने, पहले खिलाओगी फिर मारोगी? ऐसे नहीं किया जाता हमारा। गौ माता की सेवा बड़े प्रेम से। अच्छा गाय किसे कहते हैं? गाय भी समझ लीजिएगा, गाय किसे कहते हैं? देसी गाय को, जर्सी को नहीं महाराज। जर्सी गाय क्या है? बोले जरासी, नाम ही है जरासी। गाय जैसे दिखने वाली पशु को जर्सी कहा जाता है। जर्सी को गाय के श्रेणी में नहीं रखा गया है, उनको जानवर की श्रेणी में रखा गया है। वास्तव में यदि कोई गाय है तो देसी गाय को ही बोले महाराज गाय की श्रेणी में रखा गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो गौ माता की सेवा करें, हमारे संसार में गौ माता बची रहेंगी, वृक्ष बचा रहेगा, जल बचा रहेगा, तो हम लोग बचे रहेंगे। इन तीन की रक्षा करना बहुत जरूरी है महाराज। कहते हैं जीवन में जो एक काम कर लिया ना, 20 वृक्ष लगा लें, 20 वृक्ष लगा लें, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 20 वृक्ष में कौन कौन सा वृक्ष? बोले 5 आम का, 5 अमरूद का, कितने हो गए? 10 है ना। और 5 नीम का, 15 हो गए। 2 इमली का, 15 2 17 हो गए है ना। 2 कटहल का, 17 2 19। और 1 बोले महाराज किसी का भी लगा सकते हैं। 20 वृक्ष यदि आप लगा दिए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज ऐसे वृक्ष को लगाना चाहिए। और कहते हैं जिन्होंने जीवन में, अपने जीवन में जो एक भी वृक्ष ना लगाया हो है ना, तो बोले महाराज तस्य जन्म निरर्थक, उसका जन्म निरर्थक है। जो जीवन में कभी एक वृक्ष भी ना लगाया हो, जीवन में कभी गौ माता की सेवा ना किया हो, तो तस्य जन्म निरर्थक, उसका जन्म निरर्थक माना गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इन सब बातों को बोले ध्यान दिया जाए। व्यास मंच से यही सब चीज़ सिखाई जाती। भागवती शिव कहते हैं सुंदर भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा किए, गौ माता चराने जाते हैं। अब धीरे धीरे भगवान कन्हैया बड़े हो गए, 7 वर्ष के मेरे गोविंद हो गए हैं। एक दिन भगवान कन्हैया जैसे रसोई घर में आए, रसोई घर में देखें कि बढ़िया यशोदा महारानी 56 प्रकार की भोग बना रही है। बच्चों का बोले महाराज विचार ही होता है, बच्चों का स्वभाव होता है। तुरंत रसोई में घुस गए, एक कचौड़ी उठा ली खाने के लिए। जैसे कचौड़ी उठाई, यशोदा मैया हाथ पर डाला, रख अभी मत खाना। भगवान कन्हैया को लगा मैया को क्या हो गया। प्रत्येक दिन दौड़ा दौड़ा खिलाती थी, मैं पकड़ पकड़ खिलाती थी, आज मैं जैसे उठा लिया हाथ मना कर दी। दौड़े दौड़े नंद बाबा जी के पास गए, बाबा आज जैसे मैं रसोई में गया, एक कचौड़ी उठाया खाने के लिए, मैया मना कर दी, नहीं खाने दे रही। अब नंद बाबा जी समझा रहे हैं, देखो लाला आज मैया तुम्हें नहीं खाने देगी। क्यों? आज जय जय की पूजा है, आज भगवान की पूजा है। कौन सी भगवान की पूजा? बोले इंद्र की पूजा। भगवान कन्हैया बोले इंद्र की पूजा क्यों करें साहब? बोले इंद्र के कृपा से बरसात तो होती है। भगवान कन्हैया बोले गलत बात, इंद्र की कृपा से बरसात नहीं होती, बरसात के कृपा से होती है। बरसात का धर्म है होना। आज के बाद इंद्र की पूजा न बंद। भगवान कन्हैया के कहने पर बोले महाराज सब ग्वाल वालों ने इंद्र की पूजा बंद कर दिए। कुछ अब दल बट गया, कुछ बोले मारे इंद्र के पूजा के तरफ हाँ कर रहे हैं, कुछ भगवान कन्हैया की बात मान रहे हैं। सब ग्वाल वालों ने कहा देखो लाला की बात मान लो, 6 दिन का था तब पूतना को मार दिया, बड़े बड़े इन्होंने चमत्कार दिखाई है, तो चमत्कारी की बात मान लो, इंद्र की पूजा बंद कर दो। रात्रि भर बोले मारा विश्राम विचार विमर्श हुआ। प्रातः काल सुंदर गोवर्धन भगवान की पूजन किए। आइए हम सब लोग भी बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गोवर्धन भगवान की पूजन करते हैं। और गोवर्धन भगवान यहाँ बना हुआ है ना। सो जजमान जी बड़े आराम से ध्यान देंगे। सबसे पहले जाएंगे गंधाक्षर पुष्प गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, फिर आप लोग भगदड़ बिना मचाए है ना। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं महाराज, उधर के लोग अच्छे नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक एक करके आएंगे और गोवर्धन भगवान की सब पूजन करेंगे। गोवर्धन भगवान की पूजन के बाद जो भी मनोकामना होती पूर्ण करते हैं। एक एक करके गोवर्धन भगवान की पूजन, इधर भजन चलता रहेगा। गोवर्धन भगवान की पूजन के बाद आरती और फिर अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। बोल गिरिराज भगवान की।
चलिए हम सब लोग बड़ी गोवर्धन भगवान की पूजन करें, आरती और फिर प्रसाद लेके गंतव्य स्थान को जाएंगे। जगह में बैठे रहेंगे, एक एक करके पहले जजमान पूजन करेंगे, इसके बाद आप लोग एक एक करके पूजन करेंगे। बोले गोवर्धन भगवान की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा पे तो गोवर्धन को जाऊं
कमलेश्वर के दर्शन करके, कमलेश्वर के दर्शन करके, श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।